नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से। आज हम आर्थिक भूगोल में एमए के टॉपिक में वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत पर कार्य करेंगे। वॉन थ्यूनेन एक जर्मन विद्वान है और इन्होंने 1826 में अपना जो कृषि अवस्थिति सिद्धांत है वो दिया है। अब वॉन थ्यूनेन की हमसे एग्जाम में जो है वो 6 पेटियां बार बार से पूछी जाती है कि किस पेटी में क्या बोया जाता है, किस पेटी का नाम क्या है। कुल ये 6 पेटियां हैं और एक वॉन थ्यूनेन के हम बदलाव की बात करेंगे। जब उनके सिद्धांत को संशोधित किया गया तो उन्होंने क्या कल्पना की, आज बात करेंगे वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत पर। तो शुरू करते हैं वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। पहले परिचय जानेंगे, क्या है क्या नहीं है। आर्थिक भूगोल का ये पहला मॉडल है, पहला सिद्धांत है, तो इस पर बात करते हैं। तो एक तो पहली बात ध्यान रखेंगे कि ये आर्थिक भूगोल का प्रथम मॉडल है। आर्थिक भूगोल का प्रथम मॉडल है वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। वॉन थ्यूनेन एक जर्मन विद्वान है, मैंने अभी आपको बताया। ये भी एक जर्मन विद्वान है जिन्होंने कृषि की अवस्थिति को अपना सिद्धांत दिया है। वॉन थ्यूनेन का जन्म जो है वो 1783 से और मृत्यु जो है वो 1850 में हुई है। तो जन्म 1783 में और मृत्यु 1850 में। अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत वॉन थ्यूनेन ने 1826 में दिया है। तो ध्यान रखेंगे अपना सिद्धांत जो है वो सन 1826 में दिया है। अच्छा, जो सिद्धांत है वो रोस्तेक नगर के पास एक मैक्लेनबर्ग जगह है और मैक्लेनबर्ग जगह में तेलाड़ कृषि फार्म इस व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपना सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया है। ध्यान रखेंगे रोस्टोक नगर है और ये सब। वो उन्होंने इस सिद्धांत को प्रकाशित करने से पहले काफी अनुभव भी ज्ञात किया। तो पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो 6 पेटियों पर काम करता है। तो वॉन थ्यूनेन ने सबसे पहले कृषि अवस्थिति की कितनी पेटियां बताई हैं? 6 पेटियां बताई हैं और ये सब पेटियां एक सकेंद्र यानी एक केंद्र को मानकर जो है वो खींची गई हैं। तो इससे पहले हम कुछ मान्यताओं पर बात करेंगे कि वही बात हम जो आम सिद्धांत पर बात करते हैं, हमने पहले भी बात की थी। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत पे भी मान्यताएं थी। इसके अलावा हमने माल्थस के सिद्धांत में भी कुछ मान्यताएं मानी थी, तो इसकी भी मान्यताएं हैं। तो 6 कृषि पेटियां और 6 ही मान्यताएं हैं वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की। पहली मान्यता क्या है कि जो प्रदेश है वो एक विलग प्रदेश होना चाहिए, यानी आइसोलेटेड होना चाहिए। जो रीजन है वो एक विलग प्रदेश होना चाहिए और इस विलग प्रदेश के केंद्र में यानी सेंटर में वॉन थ्यूनेन ने नगर की कल्पना की है। तो वो कहते हैं कि एक प्रदेश है, पहली मान्यता ये कि एक विलग प्रदेश है, एक आइसोलेटेड स्टेट है और उस स्टेट के सेंटर में एक नगर है, एक सिटी है। तो पहली मान्यता ये। दूसरी मान्यता ये है कि नगर के चारों ओर कृषि क्षेत्र होना चाहिए। नगर के चारों ओर क्या होना चाहिए? कृषि क्षेत्र होना चाहिए और नगर को छोड़कर संपूर्ण आबादी जो है वो ग्रामीण होनी चाहिए। वैसे ऐसा प्रदेश दिखना बहुत मुश्किल है जिस प्रकार से मान्यताएं दी जाती हैं।
वो सिद्धांत को आधार मानकर दी गई हैं। तो एक ऐसा प्रदेश जिसके नगर में एक केंद्र हो, उसके चारों ओर कृषि प्रदेश हो और संपूर्ण जनसंख्या क्या हो, ग्रामीण हो। तीसरा, वहां धरातल समदेशीय होना चाहिए, समदेशीय धरातल, जलवायु एक समान और मिट्टी की उत्पादकता भी एक समान होनी चाहिए। तो तीसरी मान्यता ये कि वहां मिट्टी की उत्पादकता भी क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। चौथा, अभी हमने बात की कि नगर में एक बीच में केंद्र होगा, यानी नगर यानी पूरे प्रदेश के बीच में एक नगर होगा और व्यापार का केंद्र वो नगर ही होगा, यानी सभी लोग अपनी जो फसलें हैं, जो व्यापार है, वो उसी नगर से करेंगे। व्यापार जो है, जो उनके मध्य में केंद्र स्थित है, उसी नगर से करेंगे। और वहीं अब हमने किसकी बात की है, नगर के चारों ओर क्या होना चाहिए, कृषि क्षेत्र, यानी फसलें भी कहां, फसलों का व्यापार भी यही होना चाहिए, इसी नगर के केंद्र में। आगे बात करते हैं, और वो कहता है कि जितने भी ग्रामीण हैं अधिकतम लाभ की प्राप्ति करेंगे, यानी किसानों का एकमात्र कार्य लाभ कमाना है, वो भी कौन सा, अधिकतम लाभ कमाना, इष्टतम लाभ। इष्टतम लाभ कमाना किसानों का जो है वो उद्देश्य होना चाहिए। चलिए आगे, अंतिम वो कहता है कि परिवहन का साधन भी एक समान होना चाहिए, और वॉन ट्यूनेन ने परिवहन का साधन जो है वो माना है घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी साधन जो माना है उसने परिवहन का साधन एक समान होना चाहिए, यानी दूरी व परिवहन जो है वो दूरी के अनुसार, परिवहन की जो मात्रा है, यानी परिवहन के रुपए, यानी परिवहन भाड़ा जो है वो दूरी के अनुपात में बढ़ना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। कि 5 किलोमीटर पर 5 रुपए लग रहे हैं तो अगले 5 किलोमीटर पर भी 5 रुपए लगेंगे, सभी दिशाओं में परिवहन भाड़ा एक समान होना चाहिए, ये बात। तो पहली बात, प्रदेश एक विलग आइसोलेटेड स्टेट होना चाहिए, और उसके नगर, उसके केंद्र में क्या होगा, एक नगर होगा। नगर के चारों ओर क्या होगा, कृषि क्षेत्र होगा, और वो कृषि क्षेत्र जो है उसके अंदर, पूरे के अंदर ग्रामीण आबादी निवास करनी चाहिए। व्यापार का केंद्र भी एक होगा कि पूरे नगर की फसलें उसमें बेची जाएं। एक समान समदेशीय धरातल होना चाहिए, एक समान जलवायु होना चाहिए, और मिट्टी की उत्पादकता भी एक समान ही होनी चाहिए। उसके बाद में व्यापार नगर में करेंगे जो उसके केंद्र में है, और फसलों का व्यापार भी वही होगा, यानी फसलों का आदान प्रदान, आयात निर्यात भी वही किया जाएगा। किसान का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम लाभ को प्राप्त करना है, और परिवहन का साधन जो है उसने घोड़ा गाड़ी माना है, और परिवहन भाड़ा जो है वो दूरी के अनुपात में बढ़ता रहेगा। चलिए, पहले कब दिया सिद्धांत, 1826 में तेलाड़ कृषि फार्म में, मैक्लेनबर्ग में, रोस्टोव नगर में 6 पेटियां बताई हैं। जन्म 1783 में, मृत्यु 1850 में। जर्मन विद्वान है, औद्योगिक प्रदेश का आर्थिक भूगोल का प्रथम मॉडल है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और आगे बात करते हैं, कृषि पेटियां। कुल कितनी है ये, 6 कृषि पेटियां है।
1 2 3 4 चलेगी। कुल 6 कृषि पेटियों की बात करता है वॉन थ्यूनेन। पहली पेटी पहले तो किस पेटी की क्या क्या नाम है, फिर आगे इनकी बात करेंगे। तो कुल 6 पेटियां वॉन थ्यूनेन ने मानी है। पहली पेटी शाक सब्जी और दुग्ध उत्पादन की पेटी। अभी इस पे बात करेंगे क्या कुछ है। दूसरी है ईंधन लकड़ी की पेटी। तो पहली पेटी में क्या होगा, शाक सब्जी व दुग्ध उत्पादन। अब परिवहन, कोई भी सिद्धांत जो है वो परिवहन लागत को न्यूनतम करने पर काम करता है। अभी हमने बात की कि वॉन थ्यूनेन के अनुसार परिवहन भाड़ा दूरी के अनुपात में बढ़ता जाएगा या दूरी के अनुपात में प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ेगा। शाक सब्जी और दूध प्रतिदिन पास के केंद्रों से, पास के क्षेत्रों से नगर में आते हैं और इनके लिए प्रतिदिन परिवहन खर्च करना पड़ता है। अब मान लीजिए ये पेटी नगर से दूर स्थित हो तो कितना परिवहन भाड़ा लगेगा, इसलिए उसने पहली पेटी में शाक सब्जी और दुग्ध उत्पादन को लगाया है। दूसरी चीज उसने लगाई है ईंधन लकड़ी को। अब ईंधन लकड़ी की पेटी दूसरे पर है, परंतु इसका भी परिवहन भाड़ा कम है, क्योंकि आप एक बार एक पेड़ को काटेंगे तो उसको उगने में बहुत वर्ष लगेंगे, भारी है वो काफी, इसलिए भारी परिवहन भार को कम करने के लिए उसने दूसरी पेटी में ईंधन लकड़ी को उगाया है। अब आगे बात करते हैं तीसरी और चौथी पेटी पर। तीसरी पेटी जो है वो गहन कृषि पत्ती की है, यानी कोई भी भूमि परती नहीं छोड़ी जाती। गहन कृषि पत्ती की पेटी है। चौथी भूमि है तो अनाज उत्पादन की, परंतु इसमें चारण भूमि व परती भूमि छोड़ी जाती है। चारण व परती सहित गहन कृषि की पेटी है ये। चारण व परती सहित गहन कृषि की पेटी है ये। चलिए पांचवी पेटी जो है वो है 3 खेत प्रणाली। और इसमें भी कृषि ही की जाती है। और शहर से बाहर अंतिम जो पेटी है वो है पशुपालन की। तो पहली पेटी शाक सब्जी और ईंधन की, दूसरी पेटी पहले शाक सब्जी और दुग्ध की, दूसरी ईंधन की, तीसरी पेटी गहन कृषि की, चौथी जो है वो चारण सहित परती भूमि, पांचवी में 3 खेत प्रणाली और छठी पेटी में जो है वो बोया जाता है आपका पशुपालन। बोया नहीं जाता, पशुपालन पेटी आती है इसके अंदर। चलिए अब इन पेटियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली पेटी जो है शाक सब्जी की जो पेटी है वो शहर के पास इसलिए लगाई गई है, शाक सब्जी या दूध की, क्योंकि प्रतिदिन शहर में इनकी मांग अधिक रहती है। शहर में इनकी मांग अधिक रहती है। दूसरा, ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है और इन्हें निरंतर रात्रि में भी शहर में परिवहन कर दिया जाता है। तो पहली पेटी को, शाक सब्जी और दूध को शहर के पास लगाया गया है कि जल्दी खराब ना हो सके और ये सब। और इस पेटी का जो विस्तार है, मेन बात, वो नगर की जनसंख्या पर निर्भर करता है। नगर की जनसंख्या अधिक है तो मांग भी अधिक होगी, और मांग अधिक है तो आपको आपूर्ति भी अधिक करनी पड़ेगी। दूसरे में ईंधन लकड़ी भारी है, परिवहन वह अधिक होगा, परंतु उसको कम करने के लिए दूसरी पेटी में जो है वो ईंधन लकड़ी को उगाया गया है भाई, क्योंकि दूध सब्जी की तुलना में ईंधन लकड़ी के परिवहन की आवृत्ति जो होती है वो कम होती है। वही बात कह रहा हूं कि एक बार आपने एक पेड़ को काट लिया तो उसकी लकड़ी जो है वो कई वर्षों बाद उस पेड़ से पुनः उत्पादित होगी। तो दूसरी पेटी में ईंधन लकड़ी। चलिए आगे,
तीसरी पेटी, अच्छा जिस समय ये सिद्धांत दिया गया, एक और बात मुझे याद आ गई, जिस समय ये सिद्धांत दिया गया उस समय किसी अन्य प्रकार का घरों को गर्म करने का साधन जो है वो नहीं चलता था। लोग लकड़ी से ही घरों को जलाकर गर्म रखते थे, इसलिए लकड़ी की मांग भी क्या थी, ज्यादा थी। तो इसलिए दूसरी पेटी में लकड़ी को लगाया गया है। तीसरा खंड गहन कृषि पत्ती है, परंतु ध्यान रखेंगे कोई भी भूमि परती नहीं छोड़ी जाती, यानी खाली भूमि नहीं छोड़ी जाती इस पेटी में, और अनाज का उत्पादन किया जाता है इस पेटी से। चौथी पेटी में 14% भूमि परती छोड़ी जाती है, यानी 14% लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है अपने आप उसका उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखेंगे 14% भूमि जो है वो इसमें खाली छोड़ी जाती है। पांचवें खंड में 33% पर होता है, क्योंकि 3 खेत प्रणाली है, एक पर पशुपालन होगा, एक पर क्या होगा, फसल बोई जाएगी, और एक पर पशुओं के लिए चारा बोया जाएगा। तो चारे वाली पेटी भी यही है, 3 खेत प्रणाली। और अंतिम है पशुपालन। प्रतिवर्ष नगर के केंद्र से जो लोग हैं वो पशु को चराने बाहर लेकर जाते हैं और शाम को घरों की ओर क्या होते हैं, वो लौट आते हैं। ये छठी पेटी था, क्योंकि पैदल ही पशुओं को बाहर भेज दिया जाता है। ये पहली पेटियां, तो पहली दोबारा से रिवाइज करेंगे। पहली शाक सब्जी और दूध की पेटी, दूसरी जो पेटी है वो है ईंधन लकड़ी की, तीसरी गहन कृषि की पेटी जिसमें कोई भूमि परती नहीं छोड़ी जाती, चौथी पेटी जो है वो है चारण प्रति भूमि की, यानी 14% लैंड जो है वो परती छोड़ा जाता है, परंतु फिर भी वहां अनाज का उत्पादन किया जाता है। पांचवी पेटी 3 खेत प्रणाली की है, 33% पर जो है ये कार्य किया जाता है, और छठी पेटी जो है वो पशुपालन की है। ठीक है, ये हम 6 पेटियों पर बात कर चुके हैं। आगे एक बात और ध्यान रखेंगे, वॉन थ्यूने ने अपने सिद्धांत के लिए एक सूत्र दिया, प्रॉफिट P इजिकल टू S माइनस E प्लस टी। यहां P का मतलब जो है वो है फसल बेचने वाले लाभ से, यानी प्रॉफिट से है। S का मतलब है फसल का विक्रय मूल्य, किस मूल्य पर फसल बेची गई है, और E और T का मतलब है, E का मतलब है कितनी उत्पादन की लागत आई है, और T का मतलब है परिवहन का भाड़ा कितना लगा है। तो उसने जिस मूल्य पर फसल बेची है उस मूल्य में से अगर आप उत्पादन और परिवहन भाड़े को मिलाकर घटा देंगे तो किसान का क्या आएगा, लाभ आएगा। ये सूत्र ध्यान रखेंगे, बहुत बार इसमें प्लस माइनस करके ये पूछा जाता है। तो इसे आप P बराबर S माइनस E माइनस T भी लिख सकते हैं, तो ये भी इसका सूत्र बनता है, ये एक ध्यान रखेंगे। अब अंत में क्या किया, जब वॉन थ्यूने के सिद्धांत में परिवर्तन किया गया तो उसने क्या किया, इस शहर के बीचों बीच से एक नहर की कल्पना की और ईंधन लकड़ी की पेटी को बिल्कुल शहर के बाहर प्रतिस्थापित कर दिया, और इस नहर में इस लकड़ी को काटकर छोड़ दिया जाता था और परिवहन लागत जो है वो शून्य हो जाती थी। ये एक संशोधन जो है वो वॉन थ्यूनेन के अवस्थिति सिद्धांत में किया गया था। तो ये था हमारा वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, एक छोटी सी वीडियो आपके लिए। और क्या कुछ था इस सिद्धांत में, जर्मन विद्वान है एक तेलार कृषि फार्म में अपना सिद्धांत दिया सन 1826 में, और इसके बाद में जो है 6 पेटियां बताई हैं, 6 मान्यताएं बताई हैं। पहली जो मान्यता है वो ये है कि एक विलग प्रदेश होना चाहिए और उसके नगर में एक, उसके सेंटर में एक नगर होना चाहिए, समान धरातल, समान जलवायु, मिट्टी की उत्पादकता समान, किसान अपनी फसल नगर में बेचेंगे, परिवहन भाड़ा दूरी के अनुपात में प्रत्यक्ष रूप से बढ़ेगा। इसके अलावा कृषक का एकमात्र कार्य इष्टतम लाभ को प्राप्त करना है, और घोड़ा गाड़ी को इसने परिवहन साधन माना है। और बाद में 6 पेटियां जो हमने पूरी क्रम से की है, किस पेटी में क्या है, हमसे यही पूछा जाएगा कि किस में कौन सी पेटी है। धन्यवाद सभी का। अगली कक्षा में हम किसी और सिद्धांत पर बात करेंगे।